है कि राजपूत अगर अपमान का हिसाब करता है तो एहसान भी सूद समेत चुकता करता है। ये महाराणा प्रताप किसी जाति किसी धर्म के द्योतक नहीं थे, प्रतीक नहीं थे। वह आज़ादी और स्वाभिमान के पुत्र की ताकत तो दिखेगी। हमारे जितने समर्थक जो मुसीबत के दिनों में हमारे साथ नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 19 जनवरी 2024 को पटना के गांधी मैदान में महाराणा प्रताप शौर्य सम्मेलन का आयोजन जो है आनंद मोहन के नेतृत्व में किया जाएगा। इस दौरान आज एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है कि किस तरीके से 19 जनवरी के कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। जब पत्रकारों ने आनंद मोहन से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि राजपूत जो है किसी से अगर बदला लेते हैं तो भरपूर बदला लेते हैं, लेकिन अगर एहसान चुकाने की बात है तो उसे भी भरपूर तरीके से एहसान का बदला जो है वो चुकाया जाता है। आइए सुनते हैं आनंद मोहन ने क्या कुछ कहा है। और दिखाओ। जी, आज बैठक रखा आपने, किस विषय पर बैठक रखा है? ये सर्वविदित है, पहले से ये फैसला था। बीच में कंट्रोवर्सी जरूर हुआ कि 10 तारीख को ये बैठक थी, लेकिन धनतेरस के कारण एक दिन पहले ये क्या सिस्टम है यार। बट धनतेरस और दीपावली को देखते हुए एक दिन पहले ये बैठक आहूत कर ली गई और इसका संपूर्ण फोकस 19 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर जो महाराणा प्रताप शौर्य सम्मेलन है उसकी मजबूती, उसकी तैयारी, उसके लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बननी है, स्टीयरिंग कमेटी बननी है, उसके लिए जो मीडिया सेल बनना है, उसके लिए जो स्वागत समिति बननी है, कार्यक्रमों के बारे में, इसी संदर्भ में आज की ये बैठक चुनिंदा साथियों की, देश भर के लोग आए हैं और चुनिंदा साथियों की बैठक। कितने लोग? मुख्य उद्देश्य हैं, मुद्दे आज हमारे तय होंगे, लेकिन जो अभी तक जो उभर के सामने आया है वो है महाराणा प्रताप जयंती या पुण्यतिथि पर एक दिन की छुट्टी घोषित हो, उसके बाद महाराणा प्रताप के नाम पर, जैसे विभिन्न महापुरुषों के नाम पर भवन का है निर्माण हुआ है। यहाँ पटेल भवन है, हरि भवन है, श्री कृष्ण भवन है, स्वामी सहजानंद भवन है, वैसे ही एक प्रताप भवन का भी यहाँ निर्माण हो। ये हम लोग की मांगे हैं। हम लोग की मांगे हैं कि किसानों के सवाल पर भी हम लोगों के बीच जाएंगे। ये अभी मुद्दे तय होने हैं, अभी पूरे मुद्दे आज जो बैठक है इन्हीं मुद्दों को लेकर के गांधी मैदान को नहीं भरेंगे, पटना को पाट देंगे। धनतेरस को लेकर के ये मत समझिए। राजपूतों की ताकत तो दिखेगी। हमारे जितने समर्थक जो मुसीबत के दिनों में हमारे साथ खड़े रहे वो सभी आए और महाराणा प्रताप को हम लोग जो उस पुण्यतिथि का वर्णन किए हैं, चयन किए हैं, वो सिर्फ इसलिए कि महाराणा प्रताप किसी जाति किसी धर्म के द्योतक नहीं थे, प्रतीक नहीं थे। वह आज़ादी और स्वाभिमान के प्रतीक थे। उनके साथ अगर वैश्य शिरोमणि भामाशाह जी का योगदान था, उनके साथ अगर एक बहादुर मुसलमान उनका सेनापति हुआ करता था हकीम खान सूर, तो उनके साथ भीलों के सरदार, हालांकि वो क्षत्रिय थे, वो राणा पुंजा भी थे, कोल भी था, भील भी था, आदिवासी भी था, लोहार जाति के लोग तो उनके साथ महल छोड़ के जंगलों में रहे और उनका पूरा जीवन समाजवाद का प्रतीक रहा। समता और समाजवाद हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन समता और समाजवाद का अगर कोई जीता जागता उदाहरण है वो महाराणा प्रताप हैं, जिनकी अपने 3-3 किले थे, महले थे, लेकिन 3-3 किलो में वो 3 माह भी राज तिलक के बाद
सोए नहीं, आराम नहीं किए, माइक नीचे करो। जनता के साथ वन भटके, जंगलों की खाक छाने, घास की रोटी खाना पसंद किए, लेकिन कभी आजादी और स्वाभिमान के साथ घोषणा होगी गांधी मैदान से? ये देखिए पार्टी हम देखिए आप इस तरह से घुमाइए मत। अब कौन क्या कर रहे हैं उससे हमारा शुभकामना हमारी। पार्टी की घोषणा होगी उस दिन गांधी मैदान से? नहीं, जो कुछ होगा हम लोग डंके के चोट पर करेंगे। जदयू में भी आ सकते हैं। अब ये सब हम आज इन सवालों के जवाब के लिए नहीं है। अच्छा, आप भी ये जब वक्त आएगा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। आरक्षण बढ़ाया जाए। हम सिर्फ राजपूतों को एकजुट करने में नहीं लगे हैं। हमने कहा कि मुसीबत के दिनों में जिन लोगों ने भी साथ दिया वो सारे लोग महाराणा प्रताप की तरह जो जनता के सवाल हैं, जन सवाल हैं, उन सवालों को लेकर हम पूरे देश के लोगों को एकजुट कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय हमारे साथ हैं। आरक्षण दोनों सदन से पास कर दिया गया, आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए। वो आप बात कीजिए ना इनसे। अभी जो सवर्णों के ठेकेदार लोग हैं, जो सवर्णों के वोट ले रहे हैं, जो सवर्णों के ठेकेदार लोग हैं, वो भी सदन में थे। कल वो भी आएंगे। आप कहिए कि उन लोगों को ब्राह्मण महासभा विरोध करे, यादव महासभा विरोध करे, अन्य जो जातियों के संगठन हैं वो लोग विरोध करे, और जब सारी जातियों के लोग विरोध करेंगे सवर्ण समाज के, तब आएगा क्षत्रिय समाज के पास। आनंद मोहन जी, मुख्यमंत्री जी ने कल जो 2 दिन पहले बयान किया है, कैसे अब जो बयान मुख्यमंत्री जी दिए हैं जवाब आनंद मोहन नहीं देंगे। अच्छा आनंद मोहन जी, ये बताइए, कई वक्त आपके कह रहे थे कि कर्ज जो है वो चुकाया जाएगा। क्या चीज का कर्ज जो आपके कह रहे थे कि जेडीयू का जो कर्ज है वो चुकाया जाएगा। स्वाभाविक है। देखिए, जो वक्ता थे हमारे इस आज की बैठक में विभिन्न दल के लोग हैं, विभिन्न दलों के लोग हैं। फ्रेंड्स ऑफ आनंद में सारे दल के लोग हैं। आज जो क्षत्रिय संगठन समन्वय समिति की ओर से ये जो आयोजन किया गया है, इसमें विभिन्न विचारधारा के लोग हैं। लेकिन एक बात है कि राजपूत अगर अपमान का हिसाब करता है तो एहसान भी सूद समेत चुकता करता है। आनंद मोहन को लगता है कि नीतीश कुमार का कर्ज है, कैसे चुकाएंगे आनंद मोहन? अब इस सारी बात को क्यों, अब सारा कुछ सामने आएगा। एक अंतिम सवाल, उस दिन के मन से सर। तय हो जाए कि आनंद मोहन की आगे की रणनीति क्या है, किशोर क्या करेंगे, फैसला ले सकते हैं, ये माना 2024 में कैंडिडेट भी उतारेंगे लोकसभा चुनाव। ये सब आगामी गोल बात मत कीजिए। जो हमको जवाब देना था दे दिए। आज हम लोग आइए, आप हमारे साथ राज शेखावत जी हैं जो राजस्थान से चल के आए, हमारे साथ महिपाल मकराना जी हैं, और हमारे तो आपने सुना बैठक के दौरान आनंद मोहन से जब पत्रकारों ने कहा कि सुना जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के जो नीतीश कुमार ने कानून में बदलाव ला करके आपको जेल से छुड़वाया है, तो क्या उनके एहसान का बदला आप चुकाइएगा? तो उन्होंने कहा कि राजपूत जो है बदला भी अगर किसी से लेता है तो भरपूर लेता है, और किसी का एहसान भी चुकाता है तो भरपूर चुकाता है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।